वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस च गुरुवे चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। पंचतत्वात्मक कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 16 परिच्छेद। प्यार संख्या आ चुके हैं 265 पे और पेज संख्या है 86। तो अब तक हमने श्रवण किया। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम सभी आपको भी और सभी को। कल जो हमने मतलब सुना था उसमें हमने जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने जाते हैं तो वो वहाँ पे उनके पिताजी जो हैं वो पहरेदारों को भी भेजते हैं और वो 7 दिन तक वहाँ उनसे मिलते हैं और वो सोचते रहते हैं कि मैं इन पहरेदारों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो महाप्रभु जी जो होते हैं वो उनके मन की बात जो है वो जान जाते हैं और फिर वो उनको समझाते हैं कि आप घर वापस चले जाओ और आप घर जाके मतलब ऐसा व्यवहार करो, अंदर से तो आप भक्ति करो पर बाहर से आप ऐसा सबको दिखाओ कि आप इन सब चीजों में लीन नहीं हो। और जैसे आपने क्या बताया था कौन सा वैराग्य, मरकट वैराग्य, कि उसकी तरह आप रहो और आप उनको मतलब ऐसे शो करो कि आप जो हो कि आप बिल्कुल आप संसार की सारी चीजों में लिप्त होते जा रहे हो। तो तब उन्होंने उनकी बात मानी और घर जाके वो अपने सारे कर्तव्य वैसे ही निभाने लगे लेकिन अंदर से वो भक्ति करते रहे। तो फिर जो उनके पेरेंट्स थे वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने भी जो उनकी पहरेदारी थी उनको भी थोड़ा सा मतलब कम कर दी। फिर वहां से महाप्रभु जो है वो शांतिपुर में आते हैं और शांतिपुर में आके वो
अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद और भी कई भक्त मेरे को नाम नहीं याद, उनको मिलते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं जगन्नाथपुरी चला जाऊं। पर ये है कि मेरा यहाँ पे सबसे मिलन हो गया, तो जगन्नाथपुरी अब कोई भी ना आए, और फिर वहां से मैं वृंदावन जाऊंगा और फिर दोबारा वापस आऊंगा। फिर वो शची माता से भी आज्ञा लेते हैं और उनको भी नवदीप भेज देते हैं, और वो जो थोड़े से भक्त हैं उनके साथ वो नीलाचल आ जाते हैं। तो जब वो जगन्नाथपुरी में आके दर्शन करते हैं तो वहां पे भी वो बात फैल जाती है कि महाप्रभु आए हैं, और वहां पे भी बहुत सारे भक्त जैसे रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य और भी थे, गदाधर पंडित भी थे, वो सारे मिलने आते हैं। तो तब महाप्रभु कहते हैं कि मैं वृंदावन तो जाना चाहता था, पर मेरे साथ लाखों लोग जो हैं भक्त हैं वो दर्शन के लिए चल पड़ते थे, और इतने लोग हो जाते थे कि मैं चल भी नहीं पाता था। फिर मैं वहां से राम के लिए आया, और वहां मैं दो भाई रूप और सनातन से मिला था। दोनों जो है कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनपे श्री कृष्ण की बहुत कृपा थी। दोनों राजमंत्री थे, पर तब भी वो जो थे वो कृष्ण के सेवक थे। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि जितनी आप भक्ति करते हो श्री कृष्ण तुम्हारा जल्दी ही उद्धार करेंगे। तब कैसे मैं वापिस आने लगा, तब सनातन प्रभु जी ने मेरे को एक बात कही थी कि जिनके साथ इतने भक्त, लाखों करोड़ों भक्त हो, उन्हें वृंदावन जाने की जरूर, उन्हें वृंदावन नहीं जाना चाहिए। तो फिर वो कहते कि मैं जब वापिस आया मैं सोचने लगा कि गोस्वामी जी ने ऐसी क्या पहेली मेरे को बोली थी कि मतलब मैंने यही बोला था कि जब उनका समझ आ जाता है तो वो फिर नहीं जाते। बस मेरा भी यहीं पे स्टॉप था, मेरे को नहीं पता आपने कहा। हरे कृष्णा दीदी। बहुत सुंदर। सॉरी कि महाप्रभु जब कह रहे हैं कि अभी तुम क्या करो, अभी तुम घर पे वापस जाओ, और मैं क्या करूँगा, जब मैं वृंदावन के दर्शन करके आऊँगा तब तुम मेरे साथ वापस आ जाना। और कैसे आना? छल से आ जाना। छल से आ जाना। और वो छल भी कृष्ण ही कृपा करके तुम्हें स्फुरित करा देंगे, क्योंकि जिस पर कृष्ण कृपा करते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। ये स्वयं महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कह रहे हैं। ठीक है, तो कल हमारा हो चुका था प्यार संख्या 264 तक। अब प्यार संख्या 265। एत कही आमी जबे विदाई तारे दिल, गमन काने सनातन प्रहरी कहिल। कह रहे एत कही, ऐसा कहकर आमी जबे विदाई तारे दिल, जब मैं उनको विदाई दे रहा था, जब उन्हें विदाई दी तब गमन काले सनातन प्रहरी कहिल। गमन काले, जाते समय सनातन ने मुझे एक पहेली कही, एक गूढ़ बात कही। जार संगे है ए लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाई बार ए नाहे परिपाटी। कि जिनके साथ इतने अधिक लाखों लोग होते हैं, वृंदावन जाई बार, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। अर्थात लाखों लोगों के साथ। परिपाटी का मतलब बता। परिपाटी अर्थात रीति, परिपाटी मतलब विधि। कह रहे कि वृंदावन जाने की ये रीति नहीं है, वृंदावन जाने की ये विधि नहीं है कि लाखों लोगों के साथ आप क्या करोगे, वृंदावन जाओगे। तो ऐसे वृंदावन जाना अनुचित है, उचित नहीं है। तो कह रहे हैं जब मैं विदा हो रहा था तो सनातन ने मुझसे कहा कि आप लाखों लोगों की भीड़ किसी का अनुसरण कर रही है, आप लाखों लोगों की भीड़ का अनुसरण करेंगे तो इस प्रकार वृंदावन जाना उचित नहीं है। इतना कहकर मैंने जब उन्हें विदाई दी तब जाते समय सनातन ने एक गूढ़ बात कही कि जिनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वृंदावन जाने की यह परिपाटी नहीं है। तबु आमी सुनीलु मात्र न कैलु अवधान, प्राते चली आई लांग कनाई नाटशाला ग्राम। तबु आमी सुनीलु मात्र, तब मैंने क्या किया, मात्र मतलब केवल, सिर्फ सुन लिया। ना कैलु अवधान, लेकिन अवधान मतलब कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया। प्राते चली, प्रातःकाल चलकर, आई लांग कनाई नाटशाला ग्राम, मैं कहाँ तक आ गया, कनाई नाटशाला गांव में आ गए।
रात्रि काले मने आमी विचार करिल, सनातन मोरे किवा पर हरि कहिल। रात्रि काल और रात्रि के समय मैंने आमी विचार किल, आमी मतलब मैंने विचार किया, मन में विचार किया। सनातन मोरे किवा कि सनातन ने मुझे किवा क्यों प्रहरी कहिल पहली को कहा है, क्या पहली को कहा है। फिर कह रहे भला मत कहिल भाल मत कहिल मोरे एत लोक संगे, लोक देखी कहिब मोरे एक एक ढंगे। कह रहे भालत कहिल, उसने तो बहुत अच्छा कहा है। मोर एत लोग संगे कि इतने लोगों के साथ में, लोक देखी कहिब मोरे इतने लोगों के बारे में, यही एक ढंगे यह एक क्या होगा, एक और ढोंगी एक और ध्रुत होंगे। तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि सनातन तो बहुत ठीक कह रहा था, पर मेरे साथ क्या थी, बहुत लोगों की भीड़ थी, और इतने लोगों को देख कर क्या होगा, लोग निश्चय ही मेरी निंदा करेंगे। क्या निंदा करेंगे कि एक ढोंगी है, धूर्त है। अरे महाप्रभु मन में कनाई नाटशाला में जब रात को विश्राम कर रहे हैं तो ये विचार कर रहे हैं। उस समय मैंने उस बात को केवल सुन लिया, किंतु उस पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया, और प्रातःकाल मैं कनाई नाटशाला ग्राम में चला आया। वहाँ रात के समय मैंने मन में विचार किया कि सनातन ने मुझसे क्या पहेली कही थी। तब मैंने समझा कि सनातन तो ठीक ही कहा था, और मेरे साथ इतने लोगों की भीड़ है, दूसरे लोग इतनी भीड़ को देखकर मुझे कहेंगे यह एक ढोंगी है। दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन, एकाकी जाइब की बा संगे एक जन। कह रहे दुर्लभ दुर्गम उस निर्जन से ही मतलब उस निर्जन वृंदावन में, एकाकी जाइब एकाकी मतलब अकेला, मैं अकेला ही जाऊंगा। किबा एक संगे मतलब क्या करूंगा, या किसी एक व्यक्ति को साथ ले लेंगे बस। माधवेंद्रपुरी तथा गेला एकेश्वरे, दुग्धदान छले कृष्ण साक्षात है तारे। जब माधवेंद्रपुरी पाद जी कैसे गए थे, अकेले ही गए थे, और दुग्ध देने के छल से कृष्ण साक्षात, कृष्ण ने उनको साक्षात है तारा उनको दर्शन दिए थे। कि दुर्लभ दुर्गम उस निर्जन वृंदावन में मैं अकेला ही जाऊंगा, या फिर केवल किसी एक व्यक्ति के साथ जाऊंगा, क्योंकि श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी भी वहाँ अकेले ही गए थे। दूध देने के छल से श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दर्शन दिए थे। तो लीला सबको स्मरण होगी जब स्वयं कृष्ण श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए दूध लेके आए थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी भूखे बैठे हैं, अभी कुछ खा पी नहीं रहे हैं, क्योंकि अयाचक वृत्ति थी, मांगने की वृत्ति नहीं थी। अगर कुछ मिल जाता तो पा लेते, नहीं तो कुछ नहीं लेते। तो कृष्ण क्या करते, गोविंद कुंड पर उनको वहाँ पर दूध देने के लिए गए। बोले बाबा ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, और ये ब्रज की परिपाटी नहीं है, या तो यहाँ सब भिक्षा मांग कर खाते हैं, और जो भिक्षा नहीं मांग कर लेते उनको यहाँ पर स्वयं कृष्ण यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, उनको देने के लिए आते हैं। कह रहे तुम्हें कैसे पता लगा मैं भूखा हूँ। कह रहे यहाँ गोविंद कुंड पर कुछ स्त्रियाँ स्नान करके गई थी, तो वहाँ पर आकर बता रही है कि वहाँ पर एक बाबा बैठा है जिसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। बाबा तुम ये दूध पी लो, और जब मैं वापस आऊँगा तब ये पात्र लेके चला जाऊँगा। तब तो वो पात्र रख के चले जाते हैं। जब माधवेंद्रपुरी पाद जी उस दूध को पान करते हैं, पान करते 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 उस अमृत रूपी दूध को पान करके उनको बार बार उस हक की स्मृति होती है। माधवेंद्रपुरी पाद जी सोचते हैं कि मेरा चित्त तो चंचल नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार उस बालक की स्मृति क्यों हो रही है। तब बाद में पता चलता है वे कोई और नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे। वादियार वाजीपति चली लंक थारे, बहु संगे वृंदावन गमन न करे। करे बादियार मतलब जैसे कोई खेल दिखाने वाला, खाना बदोश। बाजी पाती
जो जैसे क्या करेंगे, जादू दिखाएंगे। चलीलांग कथाए कि वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ मैं चल रहा हूँ। बहु संगे वृंदावन गमन न करें, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए। कह रहे किसे नहीं जाना चाहिए, कह रहे किसी को भी बहुत सारे व्यक्तियों के साथ नहीं जाना चाहिए। एका जाय की बा संगे भृत्य एक जन, तबे से शोभाए वृंदावनेर गमन। एका जाय कैसे जाओ, अकेले जाओ। कि बा संगे भृत्य एक जन, या क्या करो बस अपने साथ एक भृत्य एक सेवक को ले लो। तबे से शोभाए वृंदावनेर गमन, तभी क्या होगा, जो वृंदावन की शोभा है, वृंदावन की जो यात्रा है वो शोभनीय हो जाएगी। वृंदावन जाब कहाँ एकाकी हैया, सन्य संगे चली अच्छी ढाक बजाइया। कह रहे वृंदावन जाब कहाँ एकाकी हैया, कि अभी मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा, एकाकी अकेला जाऊंगा। और सन्य संगे चली अच्छी ढाक बजाइया, लेकिन अभी कैसे जा रहा था, अकेले ना जाकर ढोल बजाते हुए, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को, बहुत सारे लोगों को साथ में ले जाते हुए जा रहा था। तो मैं किस प्रकार जा रहा था, ढोल बजाते हुए बहुत सारी सेना के साथ चल रहा था। कह तब मैं समझ गया कि मैं तो बाजीगर की भांति ढोल पीटते हुए वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। बाजीगर कहना जैसे कोई मदारी हो, कोई जादूगर हो, वो जब जादू का खेल दिखाना शुरू करता है तो उसके पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। कह रहे बहुत से लोगों के साथ वहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं अकेला ही जाऊंगा या फिर किसी एक सेवक को अपने साथ लूंगा, तभी वृंदावन की यात्रा शोभनीय होगी। कहाँ तो मुझे अकेले ही वृंदावन जाना चाहिए और कहाँ मैं ढोल बजाते हुए सेना के साथ में चल पड़ा था। वादिया अर्थात बाजीगर खेल दिखाने के लिए जब किसी स्थान पर बैठते हैं, तब जिस प्रकार लोगों की भीड़ होती है, उसी प्रकार लोगों की भीड़ को लेकर मैं वृंदावन जा रहा हूँ, यह अच्छा नहीं है। धिक धिक अपना के बलि हाई लांग अस्थिर, निवृत्त हैया पुणे आई लंग गंगा तीर। कह रहे धिक धिक मतलब धिक्कार कर रहे हैं, आप ना के मुझे, अपने आप को धिक्कार है, धिक्कार कहकर उच्चारण कर रहे हैं। और कह रहे हैला अस्थिर, इस तरह महाप्रभु अस्थिर हो गए। और निवृत्त हैया पुणे आइलांग गंगा तीर, और सब कार्य को छोड़कर वापस कहाँ आ गए, मैं गंगा तीर, गंगा के तट पर वापस लौट आया। भक्त गणे राखिया आइनु स्थाने स्थाने, आमा संगे आइला सबे 5-6 जने। जितने भी भक्तगण थे सबको क्या किया, उनके जो जो स्थान हैं उन पर ही उनको छोड़ दिया कि अब आप क्या करो, आप सब यहाँ से वापस जाओ। आमा संगे मेरे साथ में, आइला सबे 5-6 जने, मेरे साथ में बस 5-6 लोग ही आए हैं। निर्विघ्न एबे के छे जाय वृंदावने, सबे मेली युक्ति देहे हैया प्रसन्ने। कि निर्विघ्न एबे के छे जाय वृंदावने, अब आप सब क्या करो, सबे मिले युक्ति दे, सब मिलकर युक्ति बताओ। हैया प्रसन्न, प्रसन्न होकर, प्रसन्नचित होकर कि मैं निर्विघ्न कैसे वृंदावन जाऊं। गदाधरे छाड़ी गेनु इहो दुख पाइल, सही हेतु वृंदावन जाइते नारिल। अभी महाप्रभु गदाधर पंडित जी के विषय में कह रहे हैं कि गदाधर पंडित जी को मैंने क्या किया, इनको छोड़कर इहो दुख पाइल, इनको मैंने दुख दिया। कैसा, गदाधर पंडित जी भी क्या है, गदाधर पंडित जी की 2 सेवा है। एक तो प्रतिज्ञा है कि मैं कभी भी धाम नहीं छोड़ूंगा, संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास, और दूसरा गोपीनाथ जी की सेवा। लेकिन जब महाप्रभु यहाँ से वृंदावन के लिए जा रहे थे तो सेवा और जो प्रतिज्ञा दोनों को ही छोड़कर चलने लगे। महाप्रभु ने कहा कि गदाधर तुम वापस जाओ, तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है खंडित हो जाएगी, गोपीनाथ जी की सेवा छूट जाएगी। तब गदाधर पंडित जी कहते हैं प्रभु जहाँ आप हैं वहीं मेरी सब सेवा है, वहीं प्रतिज्ञा है। कह रहे ऐसा करने से मुझे दोष लगेगा। कह रहे अगर ऐसा करने से आपको दोष लगेगा तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा।
और कारण भी आप नहीं होंगे। कारण भी क्या होगा, मैं सची माता से मिलने के लिए जाऊंगा। ऐसा कहकर गदाधर पंडित जी अलग चलने लगे। लेकिन महाप्रभु जब गंगा तीर पर नाव में बैठने वाले थे, उससे पहले गदाधर पंडित जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ अब तुम वापस जाओ और वापस जाके अपना जो क्षेत्र संन्यास है उसकी रक्षा करो और गोपीनाथ जी की सेवा करो। और महाप्रभु क्या कहते हैं, इससे आगे एक शब्द भी मत बोलना, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, तुम्हें मेरी शपथ है। जब इस प्रकार गदाधर पंडित जी को बोल देते हैं, गदाधर पंडित जी तो वहाँ स्तंभ हो जाते हैं, पूरे जड़ हो जाते हैं। और महाप्रभु वहाँ पे सब छोड़कर नाव में गंगा तीर पर चले जाते हैं। और लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि गदाधर को अपने साथ ले जाना। तो अभी महाप्रभु कह रहे हैं, गदाधर छाड़ी केनु इहो दुख पाई। मैंने गदाधर को क्या किया, गदाधर को छोड़ के गया हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दुख पाया है। सही है तो वृंदावन जाते नारे ले, इसी कारण से मैं वृंदावन नहीं जा पाया। मैं स्वयं को धिक्कार देते हुए शुद्ध हो गया। इस प्रकार वृंदावन जाने की अभिलाषा को छोड़कर मैं पुनः गंगा तट पर आ गया। मैं भक्तों को उनके स्थान पर छोड़कर आया हूँ। मेरे साथ लगभग 5-6 भक्त ही आए हैं। अब तो आप सब मुझसे प्रसन्न होंगे, इसलिए अब मैं निर्विघ्न कैसे वृंदावन जाऊँ, आप सब मुझे मिलकर परामर्श दीजिए। मैं गदाधर पंडित को यहाँ छोड़कर गया था, इससे इन्हें बड़ा दुख हुआ और इसी कारण से मैं वृंदावन नहीं जा पाया। अभी महाप्रभु वापस आकर सारी बातों को भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर गदाधर पंडित जी भी वहीं पर हैं और गदाधर पंडित जी क्या कह रहे हैं, तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पद धरि कहे विनय करिया। तब पंडित जी प्रेम में आविष्ट हो गए और प्रेम में आविष्ट होकर प्रभु पद प्रभु के चरणों को पकड़कर विनय करने लगे। तुम्ही जहाँ जहाँ रहे तहा वृंदावन, तहा यमुना गंगा सर्व तीर्थगण। कि तुम्ही जहाँ जहाँ रहे, आप जहाँ भी रहते हो तहा वृंदावन, वही स्थान क्या है, वही स्थान वृंदावन है। तहा यमुना, वहीं यमुना जी हैं, गंगा वहीं गंगा जी हैं, और सर्व तीर्थगण, और सभी तीर्थ भी वहीं पर वास करते हैं। तबु वृंदावन लोक सिखाई ते, सहित करीबे तुम्हार जय लय चिते। कह रहे तबु, फिर भी वृंदावन जाए। आप वृंदावन जाते हो, क्यों जा रहे, लोग सिखाए थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए। सहित करीबे तुम्हार जय लय चिते, सहित करीबे, जो आप करना चाहते हो वही करो, जो आपके मन में आ रहा है वो आप करो। आप तो वही करते हैं। यही आगे आयला प्रभु वर्षार 4 मास, यही 4 मास करे नीलाचल वास। कह रहे यही आगे आयला, अब क्या होने वाला है, अब चतुर्मास लगने वाला है। कह रहे प्रभु वर्षार 4 मास, ये वर्षा के 4 मास आने वाले हैं। यही 4 मास कर, इन 4 मास नीलाचले वास, आप नीलाचल में वास करो। पाछे से ही आचरी से तुम्हारे मन, आपन इच्छाएं चल रहे के करे वारन। करे पाछे 4 मास बीत जाने के बाद आचरी बात जय तुम्हार मन, आपको जो आपका मन करे आप वो कीजिए। आपन इच्छाएं, आपकी इच्छा के अनुसार ही चल रहे, आप जाते हो। के करे वारन, आपको कौन रोक सकता है, वारन मतलब रोकना, आपको कौन रोक सकता है, मतलब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तब श्री गदाधर पंडित जी ने प्रेम में आविष्ट होकर महाप्रभु के चरणों को पकड़कर नम्रतापूर्वक कहा कि जहाँ रहते हैं आप, जहाँ जहाँ रहते हैं वही वृंदावन है, वहीं पर यमुना जी हैं, वहीं पर गंगा जी हैं, और वहीं पर सब तीर्थ रहते हैं। तब भी आप लोक शिक्षा के लिए वृंदावन जाते हैं, अन्यथा आप तो वही करेंगे जो आपके मन में होगा। अभी वर्षा के 4 मास आने वाले हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप ये 4 मास नीलाचल में वास कीजिए। बाद में आपका जैसा मन करे वैसा ही कीजिएगा। आप अपनी इच्छा से चाहे जाएं,
अथवा रहे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये बात कौन किसको कह रहे हैं? गदाधर पंडित महाप्रभु को। गदाधर पंडित महाप्रभु को। हाँ, गदाधर पंडित जी ये बात महाप्रभु से कह रहे हैं। बहुत सुंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु इससे पहले ही रथ के आगे नृत्य करते समय अपने भक्तों के सामने अपने भाव को प्रकाशित किया था। तो जो हमने रथ यात्रा का प्रसंग श्रवण किया, अभी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने क्या किया, इससे पहले ही अपने भाव को वहाँ पर प्रकाशित कर चुके थे। क्या भाव थे? कह रहे श्रीमन महाप्रभु का जो हृदय है वो हृदय ही श्री राधा कांत, कांत मतलब स्वामी, श्री राधा रानी के जो स्वामी हैं उनकी लीला भूमि वृंदावन है। महाप्रभु कह रहे हैं ना, मोर मन वृंदावन, कि मेरा मन ही वृंदावन है। आप मेरे हृदय रूपी रथ में सवार होकर कहाँ चलें? वृंदावन चलें। तब भी लोक शिक्षा के लिए उन्होंने जगत में अभी जो प्रकाशित है भौम वृंदावन, जो इस धरा पर अभी प्रकाशित है, जो हम कहते हैं वृंदावन, कह रहे वृंदावन की ओर गमन किया। प्राकृत दृष्टि से युक्त, विषय भोग में मत साधारण लोगों की ये धारणा है। अब इस लाइन को अच्छे समझ लो, क्या कह रहे हैं? कह रहे प्राकृत दृष्टि से युक्त, जिनकी दृष्टि अभी कैसी है? जड़, जिनका भी नित्य वस्तु से कोई संबंध नहीं है। कह रहे प्राकृत दृष्टि से जो युक्त हैं, विषय भोगों में जो मत हैं, जो अभी सुख की कामना के लिए ही लगे हुए हैं, ऐसे साधारण लोगों की ये धारणा है कि ये जो भौम वृंदावन है, ये जिस वृंदावन को हम दर्शन करने जाते हैं, ये क्या है? आप प्राकृत नहीं है। वे सोचते हैं जो वृंदावन है ये क्या है? जड़ है, ये नित्य नहीं है, ये अप्राकृत नहीं है, ये चिन्मय नहीं है। किसकी धारणा है? साधारण लोगों की। यह भोगरत इंद्रियों के भोगों के लिए अन्य जड़ीय स्थानों की भांति ही एक विशेष स्थान है। यह भोगरत जो अपनी इंद्रियों के भोग में लिप्त हैं, क्या करते हैं? जगह जगह जाएंगे और सबको टूरिस्ट प्लेस बना देंगे कि हम कहाँ गए थे, हम वहाँ घूम के आए हैं, हम अभी वहाँ घूम के आए हैं। इस प्रकार कह रहे ये भोगरत इंद्रियों के भोगों के लिए अन्य जड़ीय, जैसे अन्य अन्य स्थान होते हैं जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, उसी स्थानों की भांति भी ये एक विशेष स्थान है। जिनकी बुद्धि अभी जड़ है वो इसी बात को यहाँ विचार करेंगे। जिस प्रकार अन्य अन्य जड़ वस्तुओं के संग के प्रभाव से जड़ीय भाव उत्पन्न होते हैं, वह जड़ वस्तु के संग के प्रभाव से जड़ भाव ही उत्पन्न होंगे। कह रहे उसी प्रकार वृंदावन को भी इंद्रिय भोग्य मानकर अथवा जड़ बुद्धि से उसके दर्शन करने पर किसी परमार्थिक नित्य मंगल अर्थात अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण की सेवा नहीं होती। तो यदि कोई इस भाव से कि हम तो वृंदावन घूमने जा रहे हैं और घूमने के भाव से जा रहे हैं, जड़ भाव से जा रहे हैं, तो कभी भी उसका नित्य मंगल नहीं हो सकता। नित्य मंगल क्या? जो उसका परमानेंट हो। और क्या होगा? कभी भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं होगी, क्योंकि वे क्यों जा रहे हैं? अपनी भोग तृप्ति के लिए, अपनी भोग वांछा के लिए। यह बात श्री महाप्रभु के वाक्य मोर मन वृंदावन। तो जो हमने रथ यात्रा के प्रसंग में इस प्यार को श्रवण किया था कि मेरा मन क्या है? वृंदावन है। आप क्या करो? वृंदावन में ही विहार करो, क्योंकि हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे तो आपके बहुत सारे हाथी घोड़े राजवेश है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमें तो वही चाहिए कि हम कुंज में बैठकर किस प्रकार यमुना जी के तट पर बैठकर आपका श्रृंगार करें। वहाँ पर आपका जो माला हो, कैसी पुष्पों की माला हो, श्रृंगार कैसा हो, अलग अलग वृंदावन की जो मिट्टी है उससे क्या श्रृंगार होता है। कह रहे मौन मर वृंदावन। और श्री भागवत के आहुश्चय ते पद के द्वारा प्रमाणित हुई है। यश्यात्म बुद्धि कुपने त्रिधातु के स्वदीहि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यथार्थ बुद्धि सलीले न कहिर्चि जजन्य स्व विज्ञेषु सा एव गोखरा। कह रहे त्रिधातु के, अर्थात जो मनुष्य त्रिधातु, त्रिधातु क्या?
कफ वात पित्त से बने जड़ शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में ही क्या मानता है कि मैं ये शरीर हूँ। अभी शरीर के अंदर कोई अस्तित्व है या नहीं है उसको कोई भान नहीं है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर के प्रति ही आत्मबुद्धि रखता है। फिर स्त्री पुत्र आदि में ममता बुद्धि कि भाई ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये जो ममता है, जो ममता की बुद्धि है। कह रहे जन्म भूमि में पूजनीय बुद्धि कि जिसका जहाँ जन्म हो गया वो विचार करता है ये मेरा यहाँ जन्म हुआ इसलिए जो मेरी भूमि है ये पूजनीय है। तथा जल आदि में तीर्थ बुद्धि रखता है, कहीं भी जल देख लिया उसमें क्या करेगा, तीर्थ बुद्धि रखेगा। किंतु इन समस्त बुद्धि के मध्य किसी प्रकार की बुद्धि भगवत भक्तों में नहीं हो। अपने लिए तो सारी बुद्धि यूज हो रही है लेकिन कभी भी भगवान के भक्तों में उसकी बुद्धि नहीं है। तो वह कैसा है, वह गायें आदि मतलब जो पशु घास चरते हैं उन घास चरने वालों में भी वो गधे के समान हैं, वो गधा ही है, समान भी छोड़ दो, कह रहे वो गधा ही है। दोबारा श्रवण कर लो। कह रहे कि जो मनुष्य त्रिधातुओं कफ वात पित्त से बने जड़ शरीर में, जड़ मतलब अनित्य शरीर में, नश्वर शरीर में, जो शाश्वत वस्तु नहीं है, जो चिन्ह में नहीं है। शरीर कैसा है, शरीर एक दिन छूट जाएगा, अगर शरीर नित्य होता तो साथ जाता, लेकिन जब इस शरीर से अंदर से वो आत्मा में परमात्मा निकल जाएंगे तो इस शरीर को कोई काटो, मारो, रखो, जला दो, भूमि में दबा दो, इसे कीड़े खा जाएं, इसे कोई जानवर खा जाए, कोई भी दर्द नहीं होगा। कह रहे इस जड़ शरीर में वो क्या कर रहा है, आत्मबुद्धि रखता है, अपने स्त्री पुत्र के प्रति मोह रखता है, ममता रखता है, जन्म भूमि में जो पूजनीय बुद्धि रखता है और जल आदि में भी जो तीर्थ बुद्धि रखता है। किंतु इतनी बुद्धि रखने के बाद भी भगवान के भक्तों में किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है तो वो क्या है, वो पशुओं में भी गधा है। वास्तव में मायाबद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु ने भगवान के अप्राकृत लीला स्थल वृंदावन गमन तथा दर्शन आदि की लीला का आचरण किया था। कह रहे वास्तव में मायाबद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, जो जीव क्या है, माया से बद्ध हैं, माया से घिरे हुए हैं, माया ने जिनको झपट लिया है, जो माया के पूरे वशीभूत हो चुके हैं, ऐसे जीवों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, भगवान की जो अप्राकृत जो चिन्मय है, जो नित्य है, लीला स्थल वृंदावन गमन तथा दर्शन आदि की लीला का आचरण किया था। किसके लिए किया था, हम सब जीवों की शिक्षा के लिए। बद्धजीव यदि भूलकर वृंदावन को भी प्रपंच का एक विषय भोग क्षेत्र माने, कह रहे बद्धजीव यदि ये भूल जाएगा और वृंदावन को भी क्या करेगा, एक विषय भोग का क्षेत्र मानेगा, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए मानेगा, तो वह महाप्रभु की शिक्षा के विरुद्ध होगा, वो महाप्रभु की शिक्षा नहीं होगी। शुद्ध भागवत गणों के भाव अथवा धारणा यह है कि भौम वृंदावन चिन्मय वृंदावन से अभिन्न है, अर्थात जो चिन्मय वृंदावन धाम है, जो साक्षात गोलोक धाम है, वो क्या है, यही भौम वृंदावन है। ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तभी तो कहते हैं जब धाम में जाते हैं, अभी बहुत से जो लोग अभी टीका लगाते हैं, माला करते हैं, गले में तुलसी कंठी पहनते हैं, उन लोगों के मन में भी विचार आ जाता है। सच्ची बात है, बोलेंगे यहाँ कितना गंदा हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है, अरे साफ सफाई नहीं है। नहीं भैया, कभी ऐसी बुद्धि मत लगाना, वो चिन्मय वस्तु है, लेकिन अभी हमारी जो चक्षु हैं ये जड़ हैं, अभी हमारी इंद्रियां सारी जड़ हैं। और महाप्रभु कह रहे ना, प्राकृत वस्तु ना है अप्राकृत गोचर, कि भैया प्राकृत वस्तु से कभी भी अप्राकृत वस्तु के दर्शन नहीं कर सकते। तब भी वृंदावन जा रहे हैं, तब भी धाम यात्रा में जा रहे हैं, तब भी नवद्वीप जाते हैं, तो क्या करो, जिस प्रकार गुरुवर्ग, जिस प्रकार वैष्णव जन ने बता दिया उसी बुद्धि के अनुसार चलने की चेष्टा करो। कहीं गंदा भी है तो उसको देखो मत, ये भगवान का धाम है, अभी मेरे चक्षु गंदे हैं, अभी मेरे चक्षु जड़ हैं, ये विषय भोग में लिप्त हैं, जो इस भगवान के धाम के स्वरूप के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।
तो खोट स्थान में नहीं है, खोट किस में है? मुझ में है। भगवान कृपा करेंगे। ये तो साक्षात कृष्ण की लीला स्थली है। यहाँ भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी। किस प्रकार कृष्ण कालिया नाग पे नृत्य करते थे, ये यमुना जी के साथ किस प्रकार क्रीड़ा करते थे, किस प्रकार यहाँ भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। तो जब हम इस प्रकार अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्थिर करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर कहीं किसी समय में भगवान हम पर कृपा करेंगे। लेकिन अभी हम सोचकर जाएं तो ये विचार कभी मत लाना। कोई बोले तो बोलो नहीं, ऐसा नहीं कहते। कभी प्रसाद में भोग बुद्धि नहीं रखना। प्रसाद कुछ भी आ जाए, कोई बोलेगा मैं करेला नहीं खाता, कोई बोले मैं ये नहीं खाता, भैया वो करेला नहीं है, वो महाप्रसाद है, पा लो। जिसे ठाकुर ने पा लिया, हम उसमें विचार कर रहे हैं तो क्या विचार किया? नहीं, गलत है। तो कभी भी इस प्रकार की बुद्धि नहीं रखनी है। कह रहे वृंदावन चिन्मय वृंदावन से अभिन्न है। जो भौम वृंदावन है यही उसी गोलोक वृंदावन से अभिन्न स्थान है। प्राकृत सहजिया स्वयं को ब्रजवासी अथवा धामवासी कहकर अभिमान अथवा प्रचार करके भी वास्तव में चिन्मय वृंदावनवास के स्थान पर अपनी इंद्रिय तर्पण क्षेत्र घोर संसार में ही वास करके जंजाल की वृद्धि करते हैं। प्राकृत सहजिया, प्राकृत सब सबको क्लियर है। प्राकृत है जड़। तो जो जड़ सहजिया लोग हैं वे स्वयं को क्या बताएंगे? ब्रजवासी बताएंगे। धामवासी का अभिमान भी करेंगे और अब इस प्रकार प्रचार भी करेंगे। लेकिन वास्तव में चिन्मय वृंदावन वास के स्थान पर, अभी उनका जो वास स्थान है वो चिन्मय नहीं हो रहा, कह रहे उसके स्थान पर वे क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रिय तर्पण क्षेत्र, अपने इंद्रियों को तर्पण कर रहे हैं और इस घोर संसार में वास करके अपने जंजाल की वृद्धि करते हैं। एक राधा रानी का बड़ा सुंदर कीर्तन है। जब हम सब श्री गुरुदेव के साथ 7 दिन की परिक्रमा में कार्तिक में गए थे, तब राधा रानी का जो जन्म स्थान है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर सब वैष्णवों ने भी ये कीर्तन किया था। ये जंजाल शब्द से स्मरण हो गया। थोड़ा सुन लो। किशोरी मोहे इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बर सान को दीजो। किशोरी मोहे इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बर सान को दीजो। कीर्तन बहुत सुंदर है, इसको सब सुनना। भोर होत महलन में थारे सेवा में निस जाऊं, कब प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मोहे अपनी कर लीजो, लाडली अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बर साने को दीजो। बहुत सुंदर कीर्तन है, बहुत सुंदर। तो कह रहे संसार में ही वास करके अपने जंजाल की वृद्धि करते हैं। तो अभी संसार को हम सोचते ना, अरे संसार तो बड़ा अच्छा है, संसार तो बड़ा सुंदर है। भैया अच्छा नहीं है, कैद खाना है। कैद खाने में जैसे कोई जेलर है ना, जेलर, वो जेलर क्या करेगा? जब मन करेगा उसको अंदर बिठा देगा, जब मन करेगा उसको बाहर रख देगा, जब मन करेगा उसकी पिटाई करेगा, जब मन करेगा तो खाने को देगा। इसी प्रकार माया भी क्या है ना, माया जेलर है। ये माया क्या करेगी? माया अपने चंगुल से उसको छूटने नहीं देगी। तो संसार कैसा है? संसार भैया अनित्य है, संसार नश्वर है, संसार कारागार है। स्वयं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कह रहे हैं कि संसार दावानल, संसार दावानल है। संसार की तुलना किससे कर दी? दावानल से कर दी। भैया जंगल है, जंगल में जिस प्रकार आग लग जाए तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। इसी प्रकार संसार में कभी सोचते हैं ना हम तो बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं, अभी तो हमें वो कष्ट नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में हम सब इस कारागार में बंद हैं। तो जिसको पता लग गया कि भैया ये कारागार है,
ये तो जाएगा ही जाएगा, छूटेगा ही छूटेगा, तो अपना जो नित्य वस्तु है उसको पकड़ लो, तो क्या होगा फिर, ये भव सागर से वो पार हो जाएगा। तो कह रहे संसार में ही वास करके जंजाल की वृद्धि करते हैं। श्री दामोदर स्वरूप नित्य ब्रजवासी होने पर भी उनके चरित्र में भौम वृंदावन में जाने का प्रसंग नहीं सुना जाता। अब देखो दामोदर स्वरूप जी कौन है, कह रहे नित्य ब्रजवासी, ये तो नित्य ब्रजवासी हैं, और प्रसंग में क्या श्रवण कर रहे, ये कभी वृंदावन ही नहीं गए, फिर ब्रजवासी कैसे हो गए। कह रहे जो स्वरूप दामोदर जी हैं ये नित्य ब्रजवासी होने पर भी इनके चरित्र में कभी ये भौम वृंदावन में जाने का प्रसंग नहीं सुना जाता। और तो और श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री वास पंडित जी, श्री शिवानंद सेन जी, श्री राय रामानंद जी, श्री सिक्खी महाती जी, श्री माधवी दास देवी जी, श्री गदाधर पंडित जी आदि की भी वैसी यात्रा किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। परंतु शुद्ध भक्तिहीन, जो शुद्ध भक्ति से हीन है, बहुत से प्राकृत सहजिया, प्राकृत मतलब जड़, सहजिया, कर्मी हो, ज्ञानी या अन्य अभिलाषी व्यक्तियों के भी भौम वृंदावन के में वास, दर्शन अथवा गमन आदि का प्रसंग साधारण लोगों के मुख से सुना जाता है। कह रहे जो कर्मी है, ज्ञानी है, अन्य विलासी है, इनका जो प्रसंग है वो साधारण लोगों के मुख से सुना जाता है। भक्तिहीन लोगों को श्री धाम में वास, स्वर्ग, मुक्ति अथवा पाप पुण्य वैराग्य से प्राप्त होने वाले फल ही प्रदान करता है। जो भक्ति से हीन हैं उन लोगों को जो श्री धाम में वास कर रहे हैं, कहाँ तक करेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ज्ञानी है मुक्ति मिल जाएंगी, या पाप पुण्य से क्या होगा, वैराग्य से प्राप्त होने वाला जो फल है इतना ही प्रदान करता है। लेकिन धाम कैसा है, करे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोच नैना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तम या श्याम सुंदरम अपि अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान का जो धाम है कैसा, प्रेमांजन छुरित, कि मेरे जो अंजन, जो नेत्र हैं उनमें क्या क्या, प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन लगा दो। जब वो प्रेम रूपी अंजन लग जाएगा तब क्या होगा, दिव्य निर्मल उन नेत्रों से शुद्ध भक्तों का जो अपराकृत धाम है, जो वास्तव में श्री धाम वृंदावन है, यथार्थ और सत्य है, उसके दर्शन हो जाएंगे। महाप्रभु के प्रवृत्ति काल में खेतरी ग्राम में ठाकुर नरोत्तम, याजी ग्राम में श्रीनिवास आचार्य जी, और उनके बाद के समय में श्री गौड़ देश में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, कालना में श्री भगवान दास जी, नवदीप धाम में श्रीमद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, और कलकत्ता में श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी आदि श्री नाम में एकनिष्ठ भक्तों ने अवश्य ही श्री वृंदावन के अतिरिक्त अन्य किसी धाम में कभी भी वास नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं कि ये वैसे साक्षात रूप में देखने को क्या मिल रहा है कि कभी वृंदावन नहीं आए, लेकिन महाप्रभु अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वास्तव में इन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन्होंने कहीं वृंदावन के अतिरिक्त कहीं वास ही नहीं किया। तो ऐसी वृंदावन की महिमा है। धाम में जाकर कभी भी जड़ बुद्धि नहीं लगानी है। जड़ बुद्धि लगाने से क्या होगा, जितना इस जो भौतिक संसार के फल हैं, जो 14 लोक के जो फल है उसमें ही भ्रमण करते रह जाएंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।